मैदान से लेकर अब पहाड़ों में लंपी बीमारी ने अपने पांव पसार दिए हैं। पहाड़ के गांव-गांव पहुंची इस बीमारी ने पहाड़ों में मौत का तांडव मचा रखा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में पशुपालकों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। भारी संख्या में पशुओं की मृत्यु हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ दूध की किल्लत और खेतों के लिए गोबर की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। खेतों में हल जोतने के लिए बैलों में बीमारी फैली हुई है, जिससे इस बार कई कृषकों ने खेती नहीं की है। गाय का ये जो रोग आ रखा है लंपी, उसमें हमारी जो गाय थी उनका बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ गाय यहाँ पे बीमार है और कुछ जो है ये अभी एक हाल ही में हमारे ये अंदर एक गाय थी और उसका बछड़ा था, तो दोनों को लंपी हुआ, जो कि गाय ब्याने के लिए थी। अब 19-20 दिन बाद वो बछड़ा देने वाली थी और उसकी मौत हो गई। और हमारी जो गाय है वो पहली बार बछड़ा देने वाली है, उसके लिए भी हमें डर लग रहा है। से हमारा अनुरोध है कि व्यवस्था करें, दवाई उपलब्ध कराएं, टीकाकरण सही समय से करवाएं, कभी भी आगे से कुछ नुकसान न हो पाए। और हमारे यहाँ पे 4 गायें हैं और हमारे गांव में जखोली गांव में ये लंपी बीमारी आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, पहले गाय के दोनों पांव सूज रहे हैं, फिर इनके पूरे शरीर में ये फोड़े हो रहे हैं, जिसके बाद कि ये फूट के तब इनका ठीक होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये हमारी दूसरी गाय भी, इसका भी पूरा पाँव सूज चुका है। तीसरी भी इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है। ये ऐसा नहीं कि ये हमारी गाय को है, पूरे गांव में हो चुकी है ये बीमारी। कईयों की गाय तो ख़त्म हो चुकी है। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारी गाय को कल कुछ हो जाए तो आप इसका मुआवजा देंगे हमें, क्योंकि कैसे करके हम महिलाएं पहाड़ों में गाय को पालना बहुत मुश्किल होता है। ये 2-3 महीने से ये लंपी वायरस रूपी जो बीमारी है, ये रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में बड़ी तेज़ी से अटैक कर रही है। हमारे जो खास करके जो घरेलू पशु हैं उन पर अटैक कर रही है। गाय, भैंस, दुधारू जो हमारे पशु हैं, और इस पर सरकार और प्रशासन और जो विभाग है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वायरस पहले भी चल चुका है और तराई क्षेत्रों में पिछले वर्ष इसमें काफ़ी तेज़ी से चला, और ये अब ये पहाड़ों में फैला। पहाड़ों में इसके रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तो आने वाली कुछ नस्लें भी जो है ख़त्म हो सकती हैं। यहाँ पहाड़ की जो ओरिजिनल नस्लें हैं पशुओं की, जो थोड़ा बहुत बची हुई हैं, उनको बचाने के लिए हमारे पशुपालन मंत्री से खास करके निवेदन है कि वो इसमें जो है संज्ञान लें और एक्सपर्ट बुलाएँ, कहीं से एक्सपर्ट बुलाएँ इसके, और इसकी जांच करवाएं। इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो सकती है, इस वायरस से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इन पर जो है सरकार पैसा खर्च करे और इनको बचाने का प्रयास करे। करीब पिछले 2-3 महीने से इस बीमारी ने तांडव मचाया हुआ है, लेकिन पशुपालन विभाग और सरकार इस दिशा में उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। न तो पशुपालन विभाग के पास इसका कोई उपचार है और न ही किसी भी तरह से गांव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे इस बीमारी का संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। लंपी स्किन डिजीज गायों में ज़्यादातर होती है। ये हमारे यहाँ 74,000 करीब गाय हैं ज़िले में। उसके लिए विभाग ने 70,000 वैक्सीन अब तक मंगाई हैं। 60,000 से ऊपर वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, और इसमें हमारे ज़िले में 885 पशु अभी तक प्रभावित हुए हैं जिनको बीमारी हुई है। उनकी रिपोर्ट है हमारे पास। 720 उनमें से ठीक हो गए हैं। अभी 131 केसेस की रिपोर्ट है जो अभी जिनमें भी लक्षण चल रहे हैं, और अब तक जिले में 34 पशुओं की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। लंपी स्किन डिजीज जब आई थी प्रदेश में, जब इसका आगमन हुआ था, तभी से प्रदेश स्तर से इसके लिए टीमें और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे हर जनपद के लिए, और पिछले साल 2022 सितंबर से इसका टीकाकरण शुरू हो गया था। उसके साथ साथ इसका जागरूकता भी चलाया गया था, जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। और टीकाकरण जब शुरू में किया गया पिछले साल, तब बीमारी हमारे जनपद में नहीं थी, तो कई पशुपालकों ने उस समय टीकाकरण कराने में रुचि नहीं दिखाई। तो जिन पशुओं का टीकाकरण उस समय हो गया था उनमें बीमारी के लक्षण नहीं आए। जिनमें टीकाकरण नहीं हो पाया था किसी कारण से, बीमारी के लक्षण उन्हीं में आ रहे हैं ज़्यादातर। अभी इसका कोई बहुत प्रभावी उपचार होता नहीं है, क्योंकि वायरल डिजीज़ है। होने के बाद फिर ये बीमारी एकदम से ऐसे ठीक नहीं हो पाती है।
इलाज करने से जल्दी से, तो उसमें 10-15 दिन लग ही जाते हैं ठीक होने में पशु को। कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। हाँ, रोकथाम के लिए जैसे मैंने बताया कि जब टीकाकरण के लिए हमारा स्टाफ जाता है गांव में, तो उस समय उसमें सहयोग करें, टीकाकरण करा लें। पहली चीज़ तो यही है। अब तो यही हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसका उपचार हो सकता है, जो लक्षण है, जैसे बुखार है तो बुखार की हम दवाई दे सकते हैं, या जैसे फोड़े फुंसी फट जाते हैं तो उनका उपचार करते हैं, उन पर दवाई लगा देते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट है एक तरह से। पशुपालकों से ये अनुरोध है मेरा कि वो निकटतम जो भी पशु चिकित्सालय है या पशु सेवा केंद्र है, वहाँ संपर्क करें, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमने पशु चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृति भी दे दी है कि अगर दवाई उनके पास कोई कम पड़ रही है या ख़त्म हो गई है तो वो अपने स्तर से खरीद सकते हैं। जिस तरह से लंपी वायरस तेजी से अपना प्रकोप दिखा रहा है, ऐसे में अगर पशुपालन विभाग और सरकार लंपी रोग को लेकर जन जागरूकता, टीकाकरण और अन्य गंभीर उपाय नहीं करती है तो बीमारी आने वाले समय में और अधिक नुकसान करेगी, जिससे आने वाले समय में पशुपालन से होने वाली आजीविका के साथ साथ उससे जुड़े रोजगार पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेंगे।